पहला स्कंध अध्याय 10। भीष्म पितामह का श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करना और श्याम सुंदर के ध्यान में लीन होकर शरीर त्याग करना। सूत जी ने सोनकदिक ऋषिवरों से कहा कि भीष्म पितामह ने यह सब ज्ञान पांडवों और द्रौपदी आदि से कहकर चतुर्भुज रूप परमेश्वर का ध्यान अपने हृदय में रख लिया और श्री कृष्ण जी की तरफ देखकर बहुत स्तुति करके बोले हैं, ज्योति स्वरूप परब्रह्म, आप केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते अवतार धारण करते हैं। जिस तरह आप दया की राह मेरे सामने बैठे हैं, इस तरह कृपा करके बैठे रहो। जिसमें प्राण छोड़ते समय तुम्हारे चरणों का ध्यान मेरे हृदय में बना रहे। आप सबसे पहले थे, वह महाप्रलय में भी आपका नाश न होकर आपकी माया से उत्पत्ति व पालन और नाश तीनों लोगों का होता है। वह आप उत्पन्न होने व करने से कुछ प्रयोजन ने रखकर केवल पृथ्वी का भार उतारने वह अधर्मी और दुष्टों को मारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। आपके अवतार लेने का यह कारण है कि जिसमें संसारी लोग आपकी सांवली सूरत मोहनी मूरत का ध्यान, जो सब गुणों से भरी है, अपने हृदय में रखे, वह पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाते हैं। आपकी दया व कृपा अपने भक्तों पर इतनी है कि आपने भक्त अर्जुन के प्राण की रक्षा करने के वास्ते उसके सारथी होकर आप आगे बैठे और अर्जुन को अपने पीछे बिठाया। जिस समय मैंने बाण अर्जुन पर चलता था, उसे समय कल भी उन बाणों के सामने होता तो भाग जाता, तो अपने अर्जुन की रक्षा करके उन तीनों से बचाया और उन बाणों के घाव को अपने अंग पर उठाया, तो मेरे बाणों के घाव से आपकी सांवरी मूरत पर रक्त के छींटे मूंगे के समान ऐसे शोभायमान दिखाई देते थे, जिसकी शोभा वर्णन नहीं हो सकती। आप अर्जुन को इस वास्ते धैर्य देते थे जिसमें उसका पराक्रम काम ना हो, और आपके चंद्रमुख पर टेढ़े टेढ़े घुंघराले बाल कैसे सुंदर मालूम देते थे, जैसे काले काले भंवरा कमल के फूल का रस चूसते हैं। पीतांबर ओढ़कर दाहिने हाथ कोड़ा व बाएं हाथ रास घोड़े के लिए हुए रथ को जल्दी से मेरी तरफ दौड़ते थे। सो मैं चाहता हूँ कि वही आपका स्वरूप मेरी आंखों में बसा रहे और तुम्हारे कमल रूपी चरण मेरे हृदय से बाहर न जाएं। आप अपने भक्तों का ऐसे मान रखते हैं कि महाभारत होने के पहले तुमने प्रण किया था कि हम शास्त्र नहीं चलाएंगे, केवल रथवानी करके शंख बजाएंगे, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म पितामह आपको लड़ाई में विकल करके तुम्हारा प्रण छुड़ाकर तुमसे अस्त्र धराऊं। सो अपने भक्ति पक्ष की राह से विचारा कि मेरा प्रण छूट जाए तो संदेह नहीं, प्रणाम मेरे भगत की प्रतिज्ञा ना टूटे। यह समझकर जब मैंने अर्जुन का रथ का पहिया तोड़कर घोड़े को मार दिया और तब आप क्रोध करके उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मेरे मारने का वास्ते दौड़े, उस समय तुम कैसे सुंदर मामूल देते थे, जैसे श्याम घटा बीजूली के साथ बड़े धूमधाम से चढ़े। दौड़ते समय तुम्हारा पोतांबर जो ओढ़े थे पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने का यह कारण है कि जब अपने प्रतिज्ञा छोड़कर शस्त्र धरा, तब पृथ्वी यह समझकर मारे डर के कांपने लगी कि श्याम सुंदर में मेरा भार उतारने के वास्ते अवतार लिया है, कहीं वह भी अपना पर्ण ना छोड़ देवे। पृथ्वी के हृदय की बात तुमने जानकर उसको धैर्य देने के वास्ते अपना पीतांबर पृथ्वी पर गिरा दिया कि तुम डरो मत, अपने भक्तों का पर्ण रखने के वास्ते मैंने अपना पर्ण छोड़ा है, तेरा भार हम उतारेंगे। जिस तरह कोई मनुष्य अपनी वस्तु दूसरे के बोध करने के वास्ते गिरा देता है, उसी तरह तुमने अपना पीतांबर गिराकर पृथ्वी को धैर्य दिया। और जब मैं चाहता था कि सब सेना पांडवों की मारकर हटा दूं, तब तुम मेरे रथ के चारों तरफ आनकर अपने अनेक रूप दिखाते थे, जिससे मेरा चित्त घबरा जावे। जब मैं अनेक रूप देखने से विकल होकर यह नहीं समझता था कि इसमें कौन रूप सत्य है कौन रूप माया का है, तब तुम अपने निजरूप स्वागत रहित मेरे प्रशंसा बहुत करते थे। जब मैं उन बातों को समझता हूँ तब मुझे बड़ी लज्जा आती है और अपने को अपराधी समझकर अपना मुंह नहीं दिखला सकता। आप दयालु अपने भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हो, इसलिए तुमने जो मरने के निकट पहुंचा था बिना बुलाए आनकर अपना दर्शन दिया, नहीं तो मरते समय बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी को ध्यान में भी तुम्हारा दर्शन जल्दी नहीं मिलता। किस वास्ते की अंत समय मनुष्य को इतना दुख होता है।
जितना कष्ट 60,000 बिच्छू के एक साथ डंक मारने से होता है, इसलिए उस समय पीड़ा से मनुष्य अचेत होकर उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता। उस समय तुम्हारी कृपा होने से जिसका ज्ञान बना रहता है, वह आदमी तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में रखकर भावसागर पार उतर जाता है। इसलिए मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि यह स्वरूप आपका मेरी आंखों के भीतर बसकर तुम्हारे चरणों में मेरा मान लगा रहे। यह स्तुति करने के बाद भीष्म पितामह ने ज्योतिस्वरूप का ध्यान हृदय में रखकर श्याम सुंदर और सब ऋषिवरों और मुनि को दंडवत करके अपनी आंख बंद कर ली और योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर बैकुंठवास पाया। उस समय देवता ने आकाश से उन पर फूल की वर्षा की।